नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मंगलवार को झज्जर कोटली के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस के खाई में गिर जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त बस 75 यात्रियों को लेकर अमृतसर से कटरा जा रही थी। तीर्थ यात्रियों को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही एक डबल डेकर बस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्री मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। एक बच्चे के लिए मुंडन समारोह रखा था और मुंडन समारोह के बाद वो माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे थे, जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। हमारी आरओपी ड्यूटी होती है यहाँ से टोल से लेकर के सलोरा ब्रिज माइल स्टोन 36 तक। तो जो ही सुबह पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, टोल वाले यहाँ होते तो हमारे से कांटेक्ट में रहते फ़ोन से, तो तुरंत हमारी गाड़ी QRT भी पहुँची और हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के तुरंत इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 10 तो डेड बॉडी निकाल दी गई और सबसे पहले घायलों को ले जाकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो पूरा जो CRPF है सब CRPF भी थी, सिविल पुलिस की भी थी, सब भी थे, HSO यहाँ झज्जर कोटरी वाले, इनकी पूरी टीम और हमारे साथ में थे सभी। फिर फटाफट से एम्बुलेंस हाँ, पूरा एम्बुलेंस यहाँ टोल से एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस के साथ इसको तुरंत घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया और डेड बॉडी को भी अभी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इंजर्ड भी हाँ, इंजर्ड को भी तुरंत सभी को निकाल दिया गया। अभी कुछ बचे हुए हो सकते हैं नीचे, तो इसको क्रेन बुला रहे हैं, बस को पलटी करेंगे नीचे शायद हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं? हाँ, अभी देख रहे हैं। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये कुछ पता है बस कहाँ से आई, कहाँ जा रही है? ये अभी बता रहे हैं कि अमृतसर से आई है। इसमें बिहार के लोग बता रहे हैं, कटरा जाने थे, शायद रास्ता भूल गए तो इधर आ गए। आगे नहीं तो कटरा मोड़ से मुड़ना था इनको, तो ये आगे आ गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तौयबा के आतंकियों ने सोमवार को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान उधमपुर के रहने वाले दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वो निजी सर्कस में काम करता था और वो किसी काम से सर्कस से बाहर निकला था, तभी आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इलाके में घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत दुख है हमें कि दीपक नाम का लड़का जो है आतंकवादियों ने कल रात को उसको मार दिया। तो ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। एक टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर के अंदर, और कुछ दिनों पहले रजौरी में भी हमारी 2 सानिया ऐसे हुए जहां पर हमारे 10 फौजी जवान जो है मारे गए। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को जो है इस टेररिस्ट एक्ट पे काबू पाना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है। काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। काफ़ी पंडित बरादरी के लोग मारे गए, जम्मू के मारे गए। तो जो ये दावे लग रहे हैं हमको हुकूमत के, जो कह रहे हैं कि हालात सुधर गई है, हमने ये किया वो किया, ये सारे खोखले हैं। 33 ईयर्स से कश्मीर मिलिटेंसी की मार में जूझ रहा है और अभी भी वही हालात हैं जो देखने को ले रहे। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस एक्ट को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हुकूमत पे जोर देते हैं कि इमीडिएटली इस चीज़ को रोका जाए और जो वहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं या वहाँ पे रहते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। अंबाला में निशानदेही करने गई ASI के साथ पैलेस के मैनेजर ने हाथापाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में नाबालिग लड़की की निशानदेही पर अंबाला के विराट मैरिज पैलेस पहुंची ASI ने जब मैनेजर का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो पैलेस के मैनेजर ने हाथापाई की, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी मैनेजर को अपने साथ थाना ले गई और मैनेजर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और महिला ASI के साथ बदतमीजी करने के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर हमारी महिला अधिकारी जो कि ASI रैंक की हैं, उन द्वारा एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में निशानदेही करने के लिए एक होटल की विजिट की गई थी, जहां पे उसके मैनेजर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके ऊपर लोकल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जो मैनेजर था उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसको उसी दिन
अरेस्ट किया गया और उसका जल्दी ही जो चालान है वो न्यायालय में भेजा जाएगा। अम्बाला पुलिस के नशा मुक्त अम्बाला अभियान के तहत आए दिनों नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अम्बाला पुलिस ने नशे की सप्लाई करने के 3 अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक मामला अफीम तो दूसरा मामला हेरोइन से जुड़ा है। वहीं तीसरे मामले में आरोपी से हजारों नशे की गोलियां बरामद की गई। जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीली गोलियां सप्लाई करने के लिए लाया है, जिसके बाद नाकेबंदी करके व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से 30,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नशा तस्कर यहाँ पे नशीली गोलियों की सप्लाई करने जा रहा है अम्बाला शहर में, जिसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए हमारी जो सिटी पुलिस स्टेशन की टीम है उन्होंने एक आरोपी को राउंड अप किया और उसकी जब विधि पूर्वक सर्च की गई तो उसकी कस्टडी से हमें 30,000 नशीली गोलियां बरामद हुई, जिसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए 322 नंबर मुकदमा एनडीपीएस की धारा 22 के अंदर हमने पुलिस स्टेशन सिटी अम्बाला के अंदर दर्ज किया। जो इसमें आरोपी था उसकी पहचान मंगत सिंह उर्फ मंगा निवासी दुर्गानगर अम्बाला शहर सेक्टर 9 के रूप में हुई। इसकी हमने रिमांड लेके इससे विस्तार पूर्वक इससे पूछताछ की और जो इसका सोर्स था उसके बारे में डिटेल्स ली और उस सोर्स को भी हमने कल उसको रेड करके अरेस्ट किया। चंडीगढ़ के धनास इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साल 2018 में एक हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका धर्म परिवर्तन और उससे निकाह किया गया। मंगलवार को इस मामले और पीड़ित नाबालिग और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता ने कहा कि अपहरण करने के बाद आरोपी उसे एक मजार पर लेकर गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस पूरे काम के आरोपी का परिवार भी शामिल था। मुझे जान से मारने की धमकियां देते हैं इसकी फैमिली वाले, इसकी बहन, भाई, जाहिदा, हुसैन और ये बिलाल, इसकी मम्मी, ये सारे धमकियां देते हैं, जान से मारने की बदनाम करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? चंडीगढ़ के हैं? ये चंडीगढ़ धनास में रहते हैं, ये पूरी फैमिली धनास में रहती है। यार पीछे हो जाओ। इसकी जब आपको लेके गए थे क्या लेके गया? जब मुझे किडनैप किया था इन्होंने तो इसकी फैमिली भी थी, इसके जीजा, बहन, भाई, हुसैन, जाहिदा और ये बिलाल, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया फिर लेकर गए। कहाँ लेके गए थे? इन्होंने वहाँ मजार पे लेकर गए अपने डेरा बसी, जहाँ पे इनका मजार है, जहाँ पे ये मुस्लिम बैठते हैं सारे, अच्छा, जो इनका गैंग चलता है। तो आपका धर्म परिवर्तन कब करवाया था इन्होंने? मेरा धर्म परिवर्तन उसके बाद ही करवाया था, 4-5 दिन के बाद। अच्छा जी। तो आपको किडनैप किया हुआ था, आप कैसे निकले? कोटकपूरा गोलीकांड मामले 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वालियां के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इस दे पंजाब सरकार ने अपनी मंत्री नूं भी नहीं बख्शिया ते हुण 2 होर साबका मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ते सिद्धू ते विजिलेंस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। दोहां दे आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे इल्जाम लगे ने, जिस कारण विजिलेंस ने गुरप्रीत कांगड़ नूं 31 मई नूं तलब किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं एलजी साहब कहां तय करते हैं। शांतिपूर्वक विरोध कर रहे पदक जीतने वाली पहलवान लड़कियों को जंतर मंतर से खदेड़कर उठाने में और वहां छावनी बनाने में बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही क्यों दर्ज हुई, एलजी साहब को जवाब देना चाहिए। और दिल्ली पुलिस व्यस्त किस चीज के अंदर है? दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं जो है वो एलजी साहब तय करते हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये है
कि साहब अगर देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली महिलाएं अपने हक के लिए उनको सेक्सुअली मोलेस्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अगर धरने पर बैठी है तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर डंडे चला रही है। बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, यूपी पुलिस की नहीं है। सीधा एलजी साहब के अंडर है। एलजी साहब बताएं, जब कानून है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरीके के मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, तो एफआईआर क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई, क्यों नहीं तुरंत दर्ज हुई? और जिन्होंने तुरंत दर्ज नहीं की उनके ऊपर एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की? एलजी साहब बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बताएं एलजी साहब, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, मगर उन लड़कियों के ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस ने उन लड़कियों के ऊपर अपना हक मांगने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी, जंतर मंतर को छावनी बना दिया। इस चीज के लिए दिल्ली पुलिस के पास सब कुछ है। कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने धर्मनगरी ऋषिकेश में अपने परिवार संग गंगा स्नान की तस्वीरों को साझा किया। तस्वीरों में सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और बेटी राबिया सिद्धू के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान शासकीय प्रशासन और श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने सभी वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों से बर्फ पिघलने तक यात्रा न करने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मामिदना सत्य रतन श्री रामचंद्र राव को शपथ दिलाई। तो इवनिंग न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।